8वीं क्लास के ऑनलाइन शिक्षण में भैया और बहनों आपका स्वागत है, सत्कार है। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.6 के बारे में कुछ काम करने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे आप। इस एक्सरसाइज में आपको कुछ इस तरह के सवाल मिलने वाले हैं। जैसे ये सवाल लिख रखा है एक 8x - 3 बटे में 3x बराबर 2। देखिए भैया और बहनों, ध्यानपूर्वक देखेंगे। अपन से अगर कहे इस समीकरण को हल कीजिए और बटे में b जा रहा है, लगभग हमने ये पढ़ा है अगर सवाल बटे में है, अगर समीकरण बटे में है तो अपन उसको लैसे निकाल के हल कर देते हैं। अपन लगभग ये होता है, लेकिन अपन यहाँ देखेंगे कि बटे में b जा रहा है। अगर बटे में b जा रहा हो तो लैसे निकालने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि उसमें आप गलती कर सकते हैं। तो इसमें बटे में अगर b जा रहा है तो जितना हो सकता है अपन कोशिश करेंगे इसको वज्र गुणन करने की। उसे बोलते हैं अपन तिरछा गुणा। इसे बोलते हैं तिरछा गुणा कर दो या बोल दो वज्र गुणन करने पर। लिखेंगे अपन यहाँ पे वज्र गुणन करने पर। वज्र गुणन का मतलब है तिरछा गुणा, कैंची गुणा बोलते हैं उसको अपन। तिरछा गुणा करते हैं अपन, ऐसे और ऐसे गुणा करते हैं। देखिए आप लोग, ये बटे में है लेकिन ये बटे में नहीं है। बटे में भले ही आप 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे। 8x - 3 को गुणा करेंगे अपन 1 से, बराबर में 3x को गुणा करेंगे हम 2 से। इसको गुणा करेंगे 1 से और इसे गुणा करेंगे हम 2 से। हमने इसको जमा दिया है, ध्यान देंगे। 1 को गुणा करेंगे पहले 8x से तो 8x ही आएगा। 1 को गुणा करेंगे 3 से तो 3 ही आएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का है क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यह माइनस है, तो माइनस में ही 3 अपने पास आने वाला है। 3x गुणा 2 6x, इतना काम हो गया है। पक्षांतर करने पर 8x ठीक है, 6x को यहाँ भेज दीजिए आप, -6x हो जाएगा, बराबर में 3 को वहाँ भेज दो। ये 6x यहाँ आने पर माइनस का हो गया है, ये 3 वहाँ जाने पर प्लस का हो गया है। इसे बोलते हैं अपन पक्षांतर करने पर। 8x - 6x तो 2x बच गए, बराबर में 3 है। x बराबर 3 बटे 2। जो यहाँ 2 गुणे में है वो बटे में जाएंगे, यानी कि x का मान आ गया 3 बटे 2। ये हमारा समीकरण का हल हो चुका है। इस तरह से अपन को इसमें सवाल मिलने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में सवाल अपन को इस तरह से मिलने वाले हैं। अपन उन सवालों को ध्यान से देखेंगे और उन करने का प्रयास करेंगे। भैया और बहनों, आप लोगों ने ये मान लो लगभग 2.1 से 2.6 कर चुके हैं। आप उसका अभ्यास भी कर रहे होंगे। आपको समीकरण बनाना भी आ रहा होगा, ये मैं आपसे आशा कर रहा हूँ, क्योंकि समीकरण बनाना एक कला है। समीकरण आपको बनाना आना चाहिए। जैसे 2.2 में है, 2.4 में है, 2.6 में, इसमें 2.6 में भी 2 सवाल नीचे के आएंगे, वो भाषा वाले हैं। पहले हमको समीकरण बनाना पड़ेगा और समीकरण को बनाने के बाद आप उसका हल करेंगे और उसका उत्तर निकालेंगे आप। तो हमें समीकरण को बनाना आना चाहिए, उसको हल करना आना चाहिए। यानी कि पहले हम सवाल को पढ़ेंगे ध्यान से, सवाल को पढ़ के समझेंगे हम कि सवाल वाला हमसे क्या पूछना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। उसको समझो, पढ़ो, उसके बाद आप समीकरण को बनाइए, उसको हल कीजिए। ये है। बाकी जैसे सवाल आए भिन्न वाले, अगर सवाल आते हैं भिन्न वाले अपने पास, तो भिन्न का मतलब आप जानते हैं अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 2/3, तो इसमें देखिए ऊपर वाली संख्या को अंश बोलेंगे, नीचे वाले को हर बोलेंगे। हमेशा ध्यान रखना, अंश ऊपर आएगा, हर नीचे आएगा, ये ध्यान रखेंगे आप। इस तरह से आप कोई भी काम कर रहे हैं सोच समझ के करेंगे, ध्यान से करेंगे।
इस तरह के सवाल कुछ और भी आएंगे आपके पास। मान लीजिए एक चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे विशेष, जैसे ये जो पक्षांतर है इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे ये आ गया 4x - 3 = 2, ये है हमारे पास, और हमसे कहा गया है समीकरण को हल कीजिए। इसमें देखेंगे हम बाएं पक्ष में केवल बीज रहते हैं और दाएं पक्ष में केवल अंक रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अंक है ये -3 है, गलत आ गया है, इसको वहाँ भेजेंगे अपन, तो इसे चिन्ह बदल देंगे अपन। अगर यहाँ पे संख्या माइनस में है तो वहाँ जाके प्लस की हो जाएगी, अगर यहाँ प्लस की है तो वहाँ जाके माइनस की हो जाएगी, अगर यहाँ गुणे में है वहाँ भाग में होगा, अगर यहाँ भाग में है तो वहाँ गुणे में होगा। इसे बोलते हैं अपन पक्ष बदलने पर, यानी कि पक्षांतर करने पर। ये आप पहले देख चुके हैं, इसमें बच्चे गलती करते हैं, इसलिए एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप इसको। इसमें 4x यहाँ रखेंगे और 2 ठीक है, 3 को वहाँ भेज देंगे हम, इस तरह से पक्षांतर करेंगे हम। सारे अंक वहीं भेज दिए हमने, 2 पहले से वहीं था, 3 को वहाँ भेज दिया गया है। 4x = 5 और x = 5, 4 यहाँ गुणे में है तो बटे में जाएंगे। इस तरह से पक्षांतर करते हैं हम। सबसे समीकरणों में सबसे मुख्य बात है पक्षांतर करना, उसको समीकरण को बनाना, उसको जमाना, चिन्हों का ध्यान रखना, चिन्हों का विशेष ध्यान रखेंगे हम। प्लस माइनस, आप सोचते हो कि प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, सारा सवाल आपका गलत हो जाएगा। अगर आपने चिन्हों का ध्यान नहीं रखा तो आपका सवाल एकदम गलत होने वाला है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो कोई भी सवाल आप कर रहे हैं समीकरण का 2.1 से 2.6, उसको बड़े ध्यान से देखेंगे, उसको ध्यान से ही करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि 2.1 से 2.6 एक बार कल जब अपन कालांश लेंगे तो 2.1 से 2.6 में से कुछ सवाल मैं ले लूँगा, वो आपको कराऊँगा मैं, तो आपका उस बहाने एक दोहरान हो जाएगा और कोई बात भूली बिसरी है तो वो भी आपको याद आ जाएगी। तो अपना ये देख लो आप कि समीकरण को हल करते वक्त कई बातों का ध्यान रखना चाहिए अपन को, उनका ध्यान रखेंगे अपन, और आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले प्रश्नावली में, आप उनको करेंगे, ध्यान से करेंगे। दैट्स ऑल।